आज हम करेंगे यूनिट 5 जिसका टॉपिक है कनेक्टिंग टू द माई एसक्यूएल तो और सेलेक्टिंग ए डेटाबेस। मतलब कैसे डेटाबेस को सेलेक्ट किया जाता है और कैसे माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी होती है। सबसे पहले मैं नोट्स आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमारे पास से दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक हमारे पास है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग है और एक हमारे पास बैक एंड प्रोग्रामिंग होती है। फ्रंट एंड जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनका उपयोग लेते हैं और बैक एंड जो प्रोग्रामिंग होती है उसे हम PHP, JSP, पाइथन इनका उपयोग लेते हैं। बैक एंड प्रोग्रामिंग जो भी होती है उसका बेनिफिट ये होता है कि वो डेटाबेस से कनेक्ट हो सकती है और वो एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकती है। इसी तरह से ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये एक बेसिक सी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। जब हम कनेक्टिविटी करते हैं तो हम MySQL i कनेक्ट फंक्शन का उपयोग लेते हैं। इसके अंदर आपको सर्वर का नाम देना पड़ता है। सर्वर जो होता है वो हमारा लोकल सर्वर होता है ताकि अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं वेबसाइट को, तो वेबसाइट को रन करने से पहले हम लोकल हमारे सर्वर पे उसको रन करके देखते हैं, जिसके लिए पोर्ट नंबर हमारे द्वारा दिया जाता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि 3306 होता है। यूज़र का नाम भी दे सकते हैं, ये भी एक ऑप्शनल होता है। पासवर्ड देना होता है और हम लोग इस लिंक को क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। कुछ फ्लैग्स हैं वो भी हम लोग इसके अंदर बता सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट SSL हो गया। अगर आप इनक्रिप्टेड फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये 3 प्रकार के फ्लैग है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नाम आप समझ रहे हैं, एक तो SSL इनक्रिप्शन है, एक कंप्रेशन प्रोटोकॉल है, एक स्पेस अलाउ स्पेस आफ्टर फंक्शन नेम, मतलब फंक्शन नेम में वो स्पेस प्रोवाइड करवाता है और एक कंप्रेशन करने के लिए प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है MySQL क्लाइंट इंटरेक्टिव। अगर आप इंटरेक्शन करना चाहते हैं, टाइम आउट रखना चाहते हैं कि कितनी देर के बाद कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो आप इसके अंदर बता सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। सबसे पहले HTML, हेड, टाइटल में आपने मैसेज दिया, मैसेज आप कुछ भी ले सकते हैं। हेड हो गया, बॉडी हो गया। आपने PHP लिखा, PHP में सबसे पहले आपने आपके जो लोकल होस्ट है उसका नाम और पोर्ट नंबर दोनों साथ में आपने लिख दिए। आपके यूज़र का नाम, आपका पासवर्ड जो भी आपने उसके अंदर रखा हुआ है, और कनेक्शन बनाते वक्त आपने लिखा MySQL कनेक्ट DB होस्ट, और ये जितने भी आपकी सूचना थी वो सारी सूचना आपने इसके अंदर डाल दी। अगर कनेक्शन होगा तब तो ये कह देगा मैसेज कनेक्शन सक्सेसफुली, अदरवाइज कनेक्शन को लास्ट में ये कह देगा कुड नॉट कनेक्ट, और लास्ट में हमारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये जो बातें हैं ये बेसिक बातें आपको इसके अंदर इस टॉपिक में बतानी है कि कैसे आपने MySQL से कनेक्ट हुए, फिर कैसे आप डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको अब इसी टॉपिक में अगर आप और बताना चाहें तो सेलेक्टिंग ए डेटाबेस और एडिंग डेटा टू ए टेबल, मतलब चाहे टेबल को आपको ऐड करना है तब भी आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एडिंग डेटा टू ए टेबल में भी आप डेटाबेस सिलेक्शन का जो प्रोग्राम है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा वो आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा डेटाबेस को सेलेक्ट कैसे किया जाता है वो भी आप इसी मैटर में और बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने कहा सर्वर नेम, यूज़र नेम W3 स्कूल वेबसाइट से लिया हुआ है, पासवर्ड हो गया, आपने वही सेम कनेक्शन MySQL i करके सर्वर का नाम, यूज़र का नाम, पासवर्ड आपने लिया। अगर किसी प्रकार की एरर है तो ये एरर मैसेज दे देगा। अदरवाइज क्रिएट डेटाबेस का नाम। इस बात को आप समझिएगा कि डेटाबेस जो होता है वो ग्रुप ऑफ टेबल्स होती है। तो आपने यहाँ पर पहले क्रिएट डेटाबेस बनाया। अगर आप डेटाबेस बनाते हैं और अगर वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये आपको मैसेज देगा कि डेटाबेस क्या हो गया, आपका क्रिएट हो गया, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिंग डेटा टू ए टेबल। तो पहले आप डेटाबेस बनाना, फिर एडिंग डेटा टू ए टेबल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अंदर आप ये बताएंगे कि जब भी आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के लिए आप किस कमांड का यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल कमांड का।
इसको मैं अभी बोर्ड पे भी आपको अभी समझा देता हूँ, जिसमें आपको एक तो फील्ड का नाम, डेटा टाइप और साइज आपको देना होता है। और इसके अलावा करीब 5 या 6 तरह के कंस्टेंट होते हैं, जैसे नॉट नल आपने कह दिया कि भाई आपकी जो फील्ड है वो खाली नहीं छोड़ी जाए। डिफ़ॉल्ट आपने दे दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू उठा ले। अनसाइंड आपने दे दिया। और ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली, जैसे कोई आईडी आप जनरेट कर रहे हैं, प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं। और भी कई चीज़ें होती है, जैसे कि ये तो इसमें कम दिया हुआ है, जैसे एक रेफरेंस होता है फॉरेन की, आप अगर आप बनाना चाहते हैं, चेक है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके आ जाएंगी। अब देखिए, इसमें सर्वर का नाम लिया, वही सेम यूज़र का नाम लिया, पासवर्ड ले लिया और वही डेटाबेस का नाम जो अभी इसने बनाया था वही सेम आपने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपने कहा क्रिएट टेबल कमांड। चलिए मैं पहले टेबल कमांड को समझा देता हूँ बोर्ड पे आपको। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक सी एक मैं कमांड आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए मुझे एक टेबल बनानी है अजय नाम से। नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट भी ले सकते हैं। और इसके अंदर क्योंकि छोटी जो टेबल होती है उससे आप बड़े प्रोग्राम बनाना क्या रहता है, आसान रहता है। जो उसमें एक नेम फील्ड ले रहे हैं और एक एज ले रहे हैं या मार्क्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम। जैसे हमारी टेबल का नाम क्या है, अजय। और उसके बाद में हमारे जो फील्ड है, जैसे कि हमारा फील्ड का नाम क्या है, नेम हो गया। अगर आप उसको कैरेक्टर टाइप का लेना चाहते हैं तो कैर ले सकते हैं, दोनों तरह का लेना चाहे साइज अपने अकॉर्डिंग तो वैर कैर हो गया। और 10 का ले लिया, मतलब जो लेंथ है उसकी 10 की हो जाएगी। अगर आप कोई प्राइमरी की बनाना चाहते हैं अगर कनेक्टिविटी के लिए, तो आप उसमें प्राइमरी की कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। कोई कंडीशन लगाना चाहे तो चेक का यूज़ कर सकते हैं। नेम हो गया, फिर आपने लिखा एज। मान लीजिए मैं नंबर टाइप का ले लेता हूँ, नंबर टाइप का 2 का ले लिया, इंटीजर भी ले सकते हैं। और ये कमांड हो जाएगी। अब मैं आपको प्रोग्रामिंग में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे इसने थोड़ा सा ज़्यादा फील्ड ले रखी है, तो एक बार हो सके तो आप छोटे प्रोग्राम को रन करें, क्योंकि जब तक आपके बेस क्लियर नहीं होंगे आप खुद प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। भाई आप नॉर्मली आप क्या करते हैं, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया प्रोग्राम, लेकिन अगर आपको कोई खुद का प्रोग्राम बनाने का कह दे तो नहीं बना पाते। उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, रीज़न यही रहता है कि आप सीधे बड़े लेवल पे काम करते हैं और एज ए डेवलपर बनने का सोचते हैं सीधे, तभी दिक्कत आती है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करें। तो ये क्रिएट टेबल मैंने एक छोटी कमांड आपको बताई है, बाकी जो कंस्टेंट होते हैं वो आपको बता दी। वही सेम टेबल अगर क्रिएट हो जाएगी तो टेबल क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। तो कोशिश ये करें कि एग्जाम्पल को समझने के बाद में, जैसे कि ये टॉपिक है एडिंग डेटा टू ए टेबल, तो उसको आप एक्सप्लेन भी कर दें कि भाई कैसे डेटा को उसमें ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्प्ले रिटर्न डेटा ऑन वेब पेज। आखिर वेब पेज का डेटा कैसे शो हो सकता है, उसके लिए आपको सेलेक्ट कमांड आनी चाहिए। वो मैं अभी बोर्ड पे आपको अभी समझा दूंगा। पहले आप ये देखें कि नोट्स में क्या दे रखा है। देखिए नोट्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो पहली चीज़ सबसे पहले आपने HTML, बॉडी, PHP, वही सेम आपने लोकल होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम आपका आ गया। उसके बाद में आपने क्या किया, कनेक्शन का यूज़ किया। आपने कहा न्यू MySQLi का यूज़ किया, सर्वर का नाम, यूज़र का नाम, पासवर्ड आपने यूज़ किया। अगर कनेक्शन में कोई एरर है तो कह देगा कनेक्शन फेल्ड हो गया। अदरवाइज वही सेलेक्ट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। जैसे कि अभी मैंने जो टेबल बनाई थी उसमें नेम और एज था, तो पहले फील्ड का नाम आता है। मैं अभी बोर्ड पे और समझा दूंगा। पहले फील्ड का नाम आता है, जैसे आपने लिखा नेम और एज हो जाएगा, और फ्रॉम करके टेबल का नाम आएगा। अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहे तो आगे आप वेयर करके कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपका एग्जीक्यूट होता है तो वो रिजल्ट SQL जो ये हमारा वेरिएबल है इसके अंदर जाएगा, और ये जो कनेक्शन क्वेरी जो मेथड है ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो इसका रिजल्ट इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जाएगा। देखिए जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक मान के चले कि आपको बेसिक कोडिंग लिखने में भी दिक्कत आएगी। आप कोडिंग देख के लिख लेंगे, रन कर लेंगे, बड़े बड़े वेबसाइट बना लेंगे, लेकिन जैसे ही आपको कहा जाए कि लिख के दिखाए या खुद अपने हाथों से बनाए तो नहीं बना सकते, क्योंकि बेस आप क्लियर इसको ढंग से सुने, बार बार वीडियो को देखें। तो कनेक्शन क्वेरी SQL जो आपने अभी क्वेरी कमांड लगाई थी उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करेगा तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर चला जाएगा।
अब अगर उसमें रिजल्ट आता है तो रो वाइज आएगा, अगर वो नंबर ऑफ रो 0 से ज़्यादा होगी तभी आप उसको रोज को रिजल्ट को फैच करेंगे। फैच एसोसिएटिव भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। मैं वापस से बोलूँगा कि फैच एसोसिएटिव भी एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि वैल्यूज़ को रिजल्ट से ले लेके रो वाइज आपको शो करेगा। अब जो भी रो है उसकी आईडी, रो फर्स्ट नेम, रो लास्ट नेम शो करेगा। जैसे मैंने अभी टेबल बनाई थी उसके अंदर रो नेम हो जाएगा, रो एज हो जाएगा और ये 2 डेटा टाइप हो जाएंगे। अगर ये प्रोग्राम आपका रन होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये ई रिजल्ट करके मैसेज आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज ये इस तरह से डेटा को क्या कर देगा, शो कर देगा। तो जैसे आप इसको समझाने के बाद में पेपर के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दे, एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर दे। देखिए, अगर आप सभी फील्ड को शो करना चाहते हैं तो शो करने के लिए एक बेसिक सा सिंटैक्स को आप पकड़े। भाई MySQL आपके हर एक जगह काम आएगा। अगर आप एंड्रॉयड करेंगे तब भी आपको पूरी MySQL सीखनी पड़ेगी, उसमें सारी DDL, DML, DCL आपको करनी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस आप डाल ही ले अपने अंदर। तो सेलेक्ट के बाद हमेशा फील्ड का नाम होता है, यहाँ पर हमेशा फील्ड का नाम दिया जाता है और फ्रॉम करके यहाँ पर हमेशा टेबल का नाम आता है। ये एक सिंटैक्स है। और वेयर करके आप क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं, एक बेसिक सी चीज़। अब नॉर्मल सी बात है कि मुझे ये नेम और एज दोनों फील्ड देखने हैं, लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि अब मुझे तो क्या नेम फील्ड ही दिखा दे, तो कोई बात नहीं है, तो आप उसके लिए नेम लिख दें। अगर आप कहते हैं मुझे सारा देखना है तो सेलेक्ट स्टार लगा दें। देखिए, अपन को तो मान लो नेम देखना है, एज देखना है, तो दोनों का नाम लिख सकते हैं आप। फ्रॉम करके टेबल का नाम आ गया, टेबल का नाम क्या हो गया, अजय हो गया। अगर आप सेलेक्टेड रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे वेयर एज ग्रेटर देन 18 और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये क्वेरी लिखने का तरीका हो गया। तो अभी आपने डेटाबेस कैसे बनाया जाता है तो आपने बताया क्रिएट डेटाबेस, कनेक्टिविटी कैसे होती है MySQL के बारे में बताया, और जैसे मैंने तो नोट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखवा रखा है, PDO के बारे में बता रखा है। एडिंग डेटा टू ए टेबल कैसे करते हैं तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड आपकी हो गई। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि अगर डिस्प्लेइंग रिटर्न डेटा ऑन वेब पेजेस आ जाए तो आप वेब पेजेस को कैसे शो करते हैं उसके डेटा को, तो ये आ गया। तो ये तो हुआ यहाँ तक का हमने टॉपिक, मैंने नोट्स वाइज आपको कवर किए, रन करके तो नहीं दिखाए प्रोग्राम, लेकिन कोई ज़्यादा इतनी बड़ी दिक्कत इसमें नहीं आती है। उसके बाद इंसर्ट करना और डिलीट करना इसका अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।